देखिए, हमने आपको पिछले जो वीडियो कराई थी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि हम मान्स कैसे निकालते हैं एक त्रिभुज ट्रायंगल के द्वारा भी, और अदर जो मतलब फॉर्मूले होते हैं उनके लिए हम मान कैसे निकालते हैं। चलिए ये हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे हमने दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा की वैल्यू के लिए हमने एक ट्रायंगल एज्यूम करा है, जैसे ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो हम एक वर्ड भी पढ़ते थे पहले जो पढ़ते थे, मतलब हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था शायद। तो ये हमारा वर्ड है। तो हमने इसके लिए साइन के लिए बताया था, यहाँ पे कोस के लिए, और ये टेन के लिए। ऐसे ही जब हम इनको अपोजिट कर देते हैं तो सेक कोसेक और कोट के लिए हो जाता है। तो साइन के लिए हमारे पास अल्फाबेटिकली जो लिया था हमने वो लंब बटे कर्ण। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा ये हुआ और कर्ण हमारा ये हुआ। तो आइए हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ, लंब। लंब की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 3। तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या दे रखी है, 5। तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं। अब हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं ए बी का मान। ए बी यानी कि बेस का मान, आधार का मान निकालते हैं हम इसके। तो लिखते हैं, ए सी हम जानते हैं कि ए सी हमारे पास क्या है, 5। ए बी को हमें फाइंड करना है, और बी सी हमारे पास दे रखा है इन्होंने 3। ये वर्ग है यहाँ पे। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25। और ए भी हमें फाइंड करना है, और 3 का वर्ग स्क्वायर कितना होता है, 9। तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, 25 माइनस 9। ए बी का वर्ग इज इक्वल टू 60। तो ए बी हमारे पास कितना है, 4। ये हमारे पास कितना आ गया, 4। अब हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा हम क्या लिखते हैं, हम लंब बटे आधार। तो हमारे पास इसमें लंब क्या दे रखा है इन्होंने, 3। और आधार हमने क्या निकाला है अभी, 4। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 3/4। इसी तरह से अगर हम इसकी कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। जैसे ये हुआ आधार बटे कर्ण, ऐसे हम निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4/5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टेन थीटा की हमने निकाल दी, कोस की निकाली है, साइन की हमें दे रखी है। अगर हम यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या बैठती है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे क्या होता है, आधार बटा लंब। तो हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4/3। जस्ट इसी का उल्टा होगी टेन थीटा का। देखिए आप, हमने आपको दिखाया अभी, इसकी 3/4 आती तो अपोजिट होगा, 4/3 आएगी। ऐसे ही हम इसकी कोट के बाद सेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 5/4। 5 यानी कि कर्ण अपॉन कर्ण बटे आधार होगा। ठीक है, और कोसेक थीटा की हम वैल्यू निकालते हैं। कोसेक थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 5/3, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण अपॉन लंब। देखिए जैसे यहाँ पे कर्ण अपॉन लंब कोसेक थीटा के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसे हम फॉर्मूले की सहायता से करते हैं। अभी हमने ये ट्राइंगल की सहायता से किया है। तो जैसे हमने लिया है क्वेश्चन, और टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12, और हम इसके लिए वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे साइन थीटा की भी निकालते हैं, कोस थीटा की भी निकालते हैं, टेन हमें को दे रखा है, और कोट थीटा की भी निकालते हैं, सेक थीटा की भी, और कोसेक थीटा की भी। चलिए देखते हैं हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम जानते हैं कि जो साइन ये हमारे पास होता है, हम एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था, उनमें एक फॉर्मूला ये भी था, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अब हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी, टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 5/12 थी, तो इसका हम वर्क करते हैं इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, तो अब हम इसको निकालते हैं 1 प्लस इसका वर्क कितना होता है 25/144 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हम इसको मल्टीप्लाई इधर मल्टीप्लाई करके मतलब जोड़ते हैं, तो हम इसको जो पूरा आएगा ये आएगा हमारे पास 169/144। तो हम इसको क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 13/12। इसके बाद हम इसकी जो कोस थीटा की वैल्यू होगी, कोस थीटा की वैल्यू इसके अपोजिट होगी, तो यानी ये हमारे पास होगी 12/13। अब हम इसके लिए साइन थीटा की अगर वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने एक और सर्व समीकरण पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये हमने कोस थीटा की जो वैल्यू निकाली हम यहाँ पे रखते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका वर्ग और इज इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 144 169 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 144 और 169। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास इसकी, ये बचेगा हमारे पास 25/169। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 5/13। ठीक है, तो और हमारे पास टेन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है, हम टेन थीटा की वैल्यू को जस्ट इसका उल्टा लिख देंगे इसका, यानी कि टेन थीटा की कोट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 12/50, क्योंकि इसका अपोजिट होता है। और अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, यानी 1/5/13। तो हम कितनी वैल्यू आ जाएगी 30/5। ठीक है, तो हम और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। तो देखिए हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं कैसे होता है। हमारे पास दिया हुआ है साइन 15/cos75। हमें इसका जो है वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मान निकालना है इसका। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। अभी हमने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया था, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है आप उसको देख सकते हैं, तो उससे हमने पता चल जाएगा कि आपको कैसे किया था। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 15 और इसको लिख सकते हैं हम साइन 90 - 15। इसको हम cos 90 - 15 लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि cos 90 - 15 कितना होता है साइन 15, तो ऊपर आएगा और साइन 15 ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ये होता है तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए सभी प्लस होते हैं और यहाँ पे सभी चेंज होते हैं, जैसे साइन कोस में और कोस साइन में होता है, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में के लिए। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर भी साइन 15 है और नीचे भी साइन 15 है, तो इसको कट करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 1। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो 1 होगी, तो इसके लिए इसका 1 आंसर होगा।